स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल ले लिया है CPLO और LCLO व आम जन के सवालों के जवाब। यानी कि हम अब से पिछली बार बताया था हमने आपको कि फ्राइडे के दिन हम आपको जो भी कमेंट्स आए हुए हैं उनके जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे खुद इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ये जो है वीडियो के माध्यम से जो भी कमेंट्स आए हुए हैं फ्राइडे को लेते हैं। और इसमें पहले तो CPL LC के लेते थे, फिर एक फ़ोन आया कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, तो फिर मैंने जो भी अदर कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स आए हुए हैं उनको भी आज से लेना स्टार्ट कर दिया है। और आज से पहले जो हैं वो 48 डिस्कशन हो चुके हैं और आज जो होने जा रहा है 49 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है HCMS पर। अब LCLO क्या साथियों, मैंने आज HCMS पोर्टल पर लॉगिन किया था, तो मैं LCLO हूँ वैसे लॉगिन हो गया था और OTP भी आ गया था। लेकिन जब OTP जैसे ही उसमें पुट करा तो उसके बाद क्या हुआ कि जो स्क्रीन आई वो इस टाइप की आ रही। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस टाइप की थोड़ी ग्रे टाइप की स्क्रीन आ रही है। अगर कोई किसी LC का लॉगिन हो रहा है, वैसे मोस्टली LC का लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर किसी LC का लॉगिन हो रहा है तो वो एक बार कमेंट्स में बताएं। और देखो ये मैंने आज ही आप देख पा रहे हैं 5:24 पे यहाँ पे टाइम मेंशन हो रखा है कि 5:24 मैंने आज लॉगिन किया था। और इसमें जो है वो ग्रे स्क्रीन शो हो रही है। अगर किसी LC का लॉगिन हो रहा है तो उसके बाद जो OTP फिल करते हैं उसके बाद क्या आ रहा है वो एक बार कमेंट में बताए। और जो भी CPLO भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है तो वो एक बार लॉगिन करके बताए कि उनकी जो स्क्रीन भी है वो ऐसी ही आ रही है या नहीं। और क्या हमने थंबनेल में लिया है कि आम जनता से रुपए लेने हैं या नहीं। तो जो CPLO के लिए अभी तक रुपए लेने की है, यानी कि अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है कि CPLO को रुपए लेने हैं या नहीं। और इन फ्यूचर कभी गाइडलाइंस आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि वो CPLO पैसे ले सकता है तो उसका हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब क्या कमेंट्स आए हुए हैं ये उन पे डिस्कस करते हैं। तो साथियों जो कमेंट्स आए हुए थे ये था, हमने एक वीडियो बनाया था CPL अटेंडेंस पोर्टल जो HCMS का है उससे रिलेटेड। तो इस पे जो कमेंट आया हुआ है वो सुनील कुमार रोहिल्ला जी का आया हुआ है। भाई साहब मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। आप LCLO होंगे इसलिए मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। और काफ़ी का जो LCLO है उनका लॉगिन भी हो रहा है और ऐसे भी LCLO हैं जिनका मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा आ रहा है कि उनका मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। फिर आ रहा है द फोक स्टार्स चैनल्स, इन्होंने कमेंट किया है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज आ रहा है। आप LC हैं या CPLO कमेंट में एक बार बताएं। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ये मेंशन ये पहले आ रहा था, मैं भी LC हूँ। जब मैंने लॉगिन किया था HCMS पोर्टल पे तो उस पर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक मेंशन शो कर रहा था। लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स और मेंशन, डिस्ट्रिक्ट के सामने नल लिखा हुआ था, ब्लॉक्स के सामने नल लिखा हुआ था, विलेज के सामने नल लिखा हुआ था। लेकिन जो CPLO हैं उनके जो लॉगिन में है, अगर वो सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट तो उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो रहा था, ब्लॉक कर रहे थे तो ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा था, विलेज सेलेक्ट कर रहे थे तो उनका विलेज भी सिलेक्ट हो रहा था। यानी कि HCMS क्या है, HCML एक CPLO प्रणाली है और इसमें क्या है कि पोर्टल बनाया गया है। तो जो भी CPLO हैं आने वाले समय में इसी के माध्यम से क्या काम किए जाएंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और क्या कमेंट आए हुए हैं, फिर पूछा है इन्होंने बताया है कि ये हैं विकास बड़ाना जी। इन्होंने बोला है कि 1022 रुपये कमीशन आया है। तो इनका जो कमीशन आया है इन्होंने बताया कि इनका जो इन्होंने अपनी लॉगिन ID से काम किया होगा और तो इनका ये कमीशन आया है। और आप ये बताने की कोशिश करें कि आप CPLO हैं या LCLO। फिर है अभी ने कमेंट किया है मैं भी LCLO हूँ पर अभी तक कोई कमीशन नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने लॉगिन अपनी ID से काम किया हुआ है तो आप एक बार जो अपने सीनियर्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप एक बार उनसे चेक करवा लीजिए कि आपका कमीशन क्यों नहीं आया है अगर आपकी लॉगिन ID से आपने काम किया है तो। क्योंकि वहीं से ही क्लियर हो पाएगा कि आपका कमीशन क्यों नहीं आया है। क्योंकि वैसे काफ़ी का आ गया है, काफ़ी का नहीं आया, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइप के। तो आपके जो सीनियर्स हैं या तो आप
एडीसी ऑफिस में पता कर लीजिए, या फिर आपके जो जेड क्रीम है उनसे पता कर लीजिए जो आपके लॉगिन आईडी से काम आपने किया हुआ है। फिर इन्होंने बोला है जितेश गौर जी ने, जय श्री सैनी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन जो सीपीएलओ की जो भर्ती हुई थी इसमें भी 2 धड़े हो गए थे। आप सभी को पता है सीपीएलओ एलसीएलओ को लोगों को आज के समय में 6,000 तो मिल रहा है, लेकिन एलसीएलओ का जो कमीशन बोला गया था वो कमीशन भी डाल दिया गया है। बाकी 6,000 में जो एलसी का कमीशन है आज के समय में किसी का भी घर चलाना आप सभी को पता है कि वो घर नहीं चला पाएंगे 6,000 में, और जो एलसी का कमीशन आया है ना तो वो अपने घर का खर्चा चला पाएंगे ना अपने बच्चों का फ्यूचर बना पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट क्या है, नेक्स्ट है कि हमारा कुछ नहीं आया है, मैं सीपीएलओ हूँ, ये मोनू शर्मा जी कह रहे हैं। तो ये तो जो मैंने बताया कि अभी आप अपने सीनियर से पता कर लीजिए कि क्यों नहीं आया है आपका कमीशन, तो वहीं आपका जो क्लियर है, आपके ब्लॉक के जो मैनेजर हैं वहीं आपको क्लियर कर पाएंगे, जो भी आपके ब्लॉक्स में अधिकारी हैं वो। फिर नवी चैल जी कह रही हैं कि मेरा कुछ भी नहीं आया है, मैं एलसीएलओ सिस्टर अगर आपने काम किया है, और लॉगिन आईडी से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एलसीएलओ हैं और अगर आपने काम किया है अपनी लॉगिन आईडी से, आईडी जो आई हुई हैं जो पुशअप हुई थी उन पे आपने काम किया होगा, तो आप अपने एक बार जो ब्लॉक के सीनियर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, ये हमने बनाया था सीपीएल अटेंडेंस अपडेट से रिलेटेड। तो सुनील कबीर पंथी जी कह रहे हैं मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड आ रहा है एलसीएलओ का। देखो सभी एलसीएलओ का नहीं आ रहा है, इसमें क्या है कि जो एचसीएमएस जो पोर्टल है इसमें क्या है, जैसे मैं एलसीए हूँ, मेरा लॉगिन हो रहा है, लाइक पहले तो सब कुछ दिखा रहा था इसमें नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, लेकिन उसका बस नल आ रहा था उस जगह। और मोस्टली जो एलसीएलओ हैं उनका भी क्या नाम है मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड आ रहा था, मेरे पास मैसेज आए थे कि हमारा नोट रजिस्टर्ड आ रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जो एचसीएमएस पोर्टल पे है जिसमें से कुछ एलसीएलओ के लॉगिन हो रहे हैं, कुछ एलसीएलओ के पास ओटीपी नहीं आ रहे, उनका मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड आ रहा है। फिर है ये हमने एक वीडियो बनाया था लक्ष्मी लाडो योजना से रिलेटेड, इसमें आकाश नरवाल जी कह रहे हैं कि इसमें सीपीएलओ महिलाओं से 50 रुपये फ़ीस ले सकते हैं क्या? जी ज़रूर बताना जी। आकाश जी आप बताओ कि क्या आपको कहीं लिखित में ऐसा मिला है कि आपको सीपीएल कोई भी काम करने के आपको पैसे लेने हैं? तो सीपीएलओ की अभी तक कहीं भी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो महिलाओं से हैं वो 50 रुपये ले सकते हैं। और अगर इन फ्यूचर अभी कोई इन फ्यूचर कोई गाइडलाइंस आती हैं तो वो वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। वैसे आपको पता भी लग जाएगा कि किन किन से पैसे लेने हैं, किन से नहीं लेने हैं, बट अभी तक जो है वो यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेना है, क्योंकि हमारी जो सीपीएलओ की जो सैलरी है वो डिस्कस की गई है, अभी तक जो मिल रही है वो 6,000 प्लस कमीशन दिखाया गया है ऑफर लेटर में, वही आपको मिल रहा है। इसके अलावा अभी कहीं भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है कि आपको किसी चीज़ के पैसे लेने हैं। फिर हैं ये पूछा है प्रकाश चंद जी ने, मेरा भी कमीशन नहीं आया है, और ये बता रहे हैं कि इनका भी कमीशन नहीं आया, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप एक बार अपने ब्लॉग में पता कर लीजिए। और कमेंट क्या आए हुए हैं, ये हमने बनाया था वीडियो, कच्चे कर्मचारी 5% मानदेय बढ़ोतरी, तो इन्होंने रिप्लाई था कि दीपक कुमार जी का फर्स्ट व्यू फर्स्ट कमेंट, थैंक यू आपको भी। और नेक्स्ट कमेंट है, ये इन्होंने पूछा है क्रेजी हरियाणा 9662 ने, सीपीएलओ का बताओ जी कुछ खुशखबरी है क्या? देखो अभी तक कुछ खुशखबरी नहीं है सीपीएलओ के लिए, और अगर कोई गाइडलाइंस या कोई लेटर आता है तो आपको पता लग जाएगा। वैसे तो जो आपके ब्लॉग्स में ग्रुप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से, तो उनमें आपको इन्फॉर्मेशन आई जाएगी कि अगर कोई खुशखबरी हुई तो। लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है कि एचसीएमएस पोर्टल है वो प्ले स्टोर पे आ गया है, आप प्ले स्टोर पे लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपकी जब आपने सीपीएलओ का फॉर्म भरा था उस समय, तो वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आप अगर करते हैं और अगर आप लॉगिन करते हैं तो वो एक है कि जो सीपीएलओ का जो लॉगिन है वो एचसीएमएस पोर्टल पे होने लग गया है। फिर है
ये हमने एक वीडियो बनाया था कि फैमिली आईडी में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। तो ये हैं राधे राजी जी, इन्होंने अपने यूट्यूब इस नाम से बनाया हुआ है जो अपनी आईडी है। इन्होंने बोला है कि इकलौते पुत्र की डेथ के बाद क्या बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, पति के परिवार के प्रति अकेले कैसे। देखो, इसका तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है इस बारे में। बाकी हर जो परिवार होता है उसकी अलग अलग डिसीजंस होते हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। अब क्या उनके माइंड में आ रहा है क्या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। तो इस बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और तो साथियों, ये थे आज के जो सारे कमेंट्स आए हुए थे, वो हमने वन बाय वन डिस्कस किए गए। इन सभी जो कमेंट्स के जवाब हैं बिल्कुल आपको पॉजिटिव वे में दिए गए हैं। हमारी तरफ से कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं किया गया है। और अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट्स होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।